एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सपोज दैट ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ओके, ए और b के बीच कितना डिस्टेंस होगा अब हम लोग इस फार्मूला के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ए बी इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला को डिस्टेंस फार्मूला बोला जाता है और इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देख। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सपोज दैट ये a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये दूसरा b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो a का कोऑर्डिनेट 2 3 हो गया और b का कोऑर्डिनेट 4 1 हो गया। अब हम लोग को a और b के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ab इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना होगा। 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 होगा और स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 हुआ माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 हुआ, 4 प्लस 4 ये रूट अंडर 8 आ गया। अब हम लोग रूट 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट 8 को इस तरह से सॉल्व करना होगा। 2 4 जा 8 और फिर 2 2 जा 4। तो ये 2 पेयर में हो गया, ये अनपेयर है। तो अब ये पेयर वाले के लिए सिर्फ 2 लिखा जाएगा और ये अनपेयर्ड है तो इसको रूट अंडर 2 ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये कितना आ गया, ए बी इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट। यहाँ पर यूनिट लिखना होगा, ये यूनिट हो गया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है -5 7 एंड -1 3। तो ए का कोऑर्डिनेट -5 7 हो गया, बी का कोऑर्डिनेट -1 3 हो गया। ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर -1 -5। तो -5 होकर क्या हो गया, +5 हो गया। ये कैसे लिखा गया है, -1 यहाँ का और यहाँ का -5, -1 -5। अब इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस, ये +5। तो हम लोग को मिलेगा फाइनली -1 और +5 का होल स्क्वायर। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है -1 + 5 का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब प्लस, अब यहाँ 3 - 7 का होल स्क्वायर। -1 + 5 को सॉल्व करने पर हम लोग को 4 मिलेगा। 5 - 1 4 मिला, 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 3 - 7, तो 7 - 3 4 हुआ और 7 बड़ा नंबर है, इसका साइन -4 लग गया तो -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 आया और यहाँ पर -4 का भी स्क्वायर 16 आ गया। 16 + 16 32 आ गया, रूट अंडर 32 मिला हम लोग को। अब इसको कैसे हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, तो 32 है, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 32 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड फाइनली 2 1 जा 2। अब यहाँ पर इनका पेयर हो रहा है और इसका भी पेयर हो रहा है, बट ये 2 का पेयर नहीं हो पा रहा। तो यहाँ से एक 2 निकला और एक यहाँ से दूसरा 2 निकला, तो 2 × 2 4 हो गया। तो इसको हमने 4 रूट से बाहर लिखा है और ये वाला 2 पेयर में नहीं हो पाया है, इसलिए इसको रूट के अंदर ही हमने छोड़ दिया। इस तरह से फाइनल आंसर आ गया 2 रूट 2 और यहाँ पर यूनिट लिखना होगा, तो ये यूनिट हो गया 2 रूट 2 यूनिट। आप लोग लाइक करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है AB, बी का कोऑर्डिनेट है -a -b। अब AB के बीच डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर -a का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस इसके बाद -b -b का होल स्क्वायर। अब इसके बाद रूट अंडर -a क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर और -b क्या हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, -2a का होल स्क्वायर करने पर 4a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी -2 और b का होल स्क्वायर करने पर 4b स्क्वायर आ गया। इस तरह से 4 4 दोनों जगह मिल रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 को रूट से बाहर निकालने पर 2 मिल जाएगा हम लोग को, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट लिखना होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब 7.2 सेक्शन में क्या बोला गया है इसको देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। A टाउन B इज located 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन A। जैसे ये टाउन A हो गया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस यहाँ ये नॉर्थ और ये ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। A पॉइंट यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होगा और A से 36 किलोमीटर ईस्ट की तरफ और यहाँ से 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ एक टाउन B है, तो जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 36 किलोमीटर इधर की तरफ है ईस्ट की तरफ और यहाँ से ये नॉर्थ की तरफ है 15 किलोमीटर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये पॉइंट x के लिए आएगा और ये पॉइंट y के लिए आएगा, तो 36, 15 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से टाउन B का कोऑर्डिनेट हो गया 36, 15। अब बोला जा रहा है कि A और B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दो कोई पॉइंट दिया हुआ है जिसका एक का कोऑर्डिनेट 0, 0 है और सेकेंड का कोऑर्डिनेट 36, 15 है। तो पहले इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है और ये भी डिस्कस किया गया है क्वेश्चन में कि दो टाउन है जिसका भी कोऑर्डिनेट इन्हीं कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है। ए का कोऑर्डिनेट 0, 0 है और बी का कोऑर्डिनेट 36, 15 है, जो कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। जो डिस्टेंस आएगा वही टाउन ए एंड बी के बीच का भी डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग फिर यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 0, 0 और बी का कोऑर्डिनेट है 36, 15। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा देख लेते हैं। 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट रूट अंडर 36 का स्क्वायर करने पर क्या होगा 1296 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर करने पर 225 होगा। अब इन दोनों को ऐड करने पर 1521 निकल कर आएगा। तो रूट अंडर 1521 आया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने पर 39 यूनिट हो जाएगा। इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी क्या हो जाएगा 39 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट का यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक का कोऑर्डिनेट 1, 5 है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3 है एंड तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, -1 और पूछ रहा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट है कि नहीं, मीन्स इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये फर्स्ट जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसको ए ले लेते हैं, सेकेंड को बी ले लेते हैं और थर्ड को सी ले लेते हैं। इस तरह से ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 5, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 3 एंड थर्ड यानी कि सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, -11। सबसे पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। इस तरह से रूट अंडर 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 यानी कि -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा और -2 का स्क्वायर करने पर 4 आया। तो 1 + 4 कितना होगा 5। इस तरह से रूट अंडर 5 निकल कर आया। रूट 5 का स्क्वायर रूट निकालने पर 2.24 यूनिट आ जाएगा। अब हम लोग BC का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है -2 और यहाँ पर है 2, तो -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ का -11 और माइनस फार्मूला का और 3 यहाँ का। तो इस तरह से हो गया -11 - 3 का होल स्क्वायर। -2 - 2 तो ये -4 हो जाएगा। -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 तो -14 हो गया। -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 का होल स्क्वायर 16 आएगा और -14 का होल स्क्वायर 196 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करने पर 212 आ जाएगा। तो रूट अंडर 212 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 14.56 यूनिट। अब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे AC के बीच। तो AC का कोऑर्डिनेट है 1, 5 और C का कोऑर्डिनेट है -2, -11। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 - 1 -3 हो गया। तो इस तरह से -3 का होल स्क्वायर आया प्लस -11 - 6 -16 आया, -16 का
होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर 9 आएगा। अब -16 का होल स्क्वायर 256 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करने पर 265 आ गया। 265 का स्क्वायर रूट निकालने पर 16.28 यूनिट। अब हम लोग को कोलिनियर चेक करने के लिए क्या करना होगा, इन तीनों डिस्टेंस से AB, BC और AC में से जो दो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उनको ऐड करके देखना होगा कि तीसरा से के बराबर है या डिफरेंट है। तो यहाँ पर AB 2.24 यूनिट आ रहा है और BC 14.56 आ रहा है। तो ये छोटा छोटा डिस्टेंस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले। तो AB प्लस BC ऐड करने पर 2.24 प्लस 14.56 को ऐड करने पर 16.80 यूनिट का आ रहा है और AC कितना है 16.28 यूनिट है जो कि थर्ड साइड है। अब ये दोनों साइड क्या मैच कर रहा है? इसलिए मैच नहीं कर रहा है। हम लोग को लिखना पड़ेगा सिंस AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC बराबर नहीं है, ये दो साइड को ऐड करने पर तीसरा साइड के इक्वल नहीं मिल रहा है, तीसरा साइड से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए गिवन पॉइंट्स आर क्या होगा, नॉट कोलिनियर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है किसी ट्रायंगल का, ये तीनों वर्टिसेस का पॉइंट्स है। इसको हम लोग A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको C मान लेंगे। इस तरह से A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 - 2, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 4, तो यहाँ पर B का कोऑर्डिनेट 6 4 दिखाया गया है और C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 - 2, तो C का कोऑर्डिनेट 7 - 2 होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप लोगों को पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होता है। किसी ट्रायंगल का कोई भी दो साइड इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम लोग को उसी पर वर्क करना है। सबसे पहले AB के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो AB इक्वल टू √6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 6 - 5 यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 + 2 यानी कि 6 का होल स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को ऐड करने पर हम लोग को मिलेगा 37 यूनिट। तो इस तरह से AB कितना हो गया √37 यूनिट हो गया। अब BC को निकाल लेते हैं। BC क्या होगा, B का कोऑर्डिनेट है 6 4 और C का कोऑर्डिनेट है 7 - 2, तो BC इक्वल टू क्या होगा √7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर क्या निकलेगा √7 - 6 यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 हो जाएगा, तो -6 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करने पर 1 का होल स्क्वायर 1 मिलेगा प्लस -6 का होल स्क्वायर सॉल्व करने पर 36 मिल गया। इन दोनों को भी ऐड करने पर यहाँ 37 मिल रहा है। तो इस तरह से BC इक्वल टू √37 यूनिट निकल कर आया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों डिस्टेंस सेम मिल रहा है सिंस AB इक्वल टू BC, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग को ABC अगर ट्रायंगल है तो उसमें AB BC के इक्वल मिल गया। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज लाइक कर दीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस टाइप के यूजफुल वीडियो में डालूं अपने चैनल पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Do not you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस फिगर में आप लोग देख रहे हो 4 लोग A, B, C और D पोजीशन पर सीटेड हैं। अब चंपा बोलती है चमेली से ABCD एक स्क्वायर है, बट चमेली डिसएग्री हो जाती है कि चमेली को नहीं लगता है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो आइए अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से इनको देखते हैं कि ABCD एक स्क्वायर है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये 3 है और यहाँ 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 4। सेकंड B का देख लेते हैं, तो B का x एक्सिस पर ये 0.6 से मैच कर रहा है और यहाँ y एक्सिस पर 7 से मैच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 7 हो जाएगा। और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ
यहाँ देखेंगे 9 से और यहाँ 4 से मैच कर रहा है, तो 9 और 4 हो जाएगा। डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 1। ओके, तो आई होप ये कोऑर्डिनेट आप लोग निकालना सीख गए होंगे। अब आते हैं ए बी सी डी, जो हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड किए हुए हैं, हम वही सभी कोऑर्डिनेट इन सभी पॉइंट्स के साथ लिखा गया है। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इक्वल टू रूट अंडर 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। 6 - 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा और 7 - 4 करेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा। इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 आया और यहाँ से भी 3 का स्क्वायर 9। फाइनली रूट अंडर 18 आ गया। इस तरह से हम लोग को ए बी इक्वल टू कितना मिला, रूट अंडर 18 यूनिट। अब हम लोग BC फाइंड कर लेते हैं। तो BC फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 - 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, 9 - 6 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 यानी कि -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर 9 आ गया और फाइनली BC इक्वल टू रूट अंडर 18 यूनिट यहाँ पर भी आ गया। अब CD फाइंड कर लेते हैं। CD फाइंड करने के लिए रूट अंडर 6 - 9 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। रूट अंडर 6 - 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर फाइनली हम लोग को CD इक्वल टू रूट अंडर 18 यूनिट मिल जाएगा। आगे AD फाइंड करने के लिए AD 6 - 3 का होल स्क्वायर और फिर 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग को मिला रूट अंडर 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 6 - 3 का स्क्वायर मिल जाएगा और 1 - 4 - 3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरह से रूट अंडर 9 + 9 मिलेगा और फाइनली AD इक्वल टू रूट अंडर 18 यूनिट मिल जाएगा। तो चारों साइड हम लोग को क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। अब इतना ही से काम नहीं चलने वाला है और हम लोग को अब डायगोनल भी फाइंड करना होगा। तो AC और BD भी निकालना होगा। तो AC और BD निकालने के लिए हम लोग को पहले AC निकाल लेते हैं। तो रूट अंडर 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। फाइनली रूट अंडर 6 का स्क्वायर और यहाँ से 36 यानी कि 6 यूनिट आ जाएगा। BD इक्वल टू रूट अंडर 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर मिलेगा और 6 - 6 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 - 6 का होल स्क्वायर। इस तरह से मिला रूट अंडर 0 प्लस 36 और इक्वल टू रूट अंडर 36 इक्वल टू 6 यूनिट मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग को क्या मिला, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD मिला एंड दोनों डायगोनल भी हम लोग को इक्वल मिला कि ABCD इज अ स्क्वायर, सो चंपा इज करेक्ट।